कभी कभी सफर के दौरान ऐसा लगता है ना कि कुछ ऐसा देखा जो शायद था ही नहीं। मतलब कोई जगह, कोई इंसान जो सिर्फ हमें ही दिखा हो और किसी को नहीं। आज एक ऐसी ही कहानी है जो सच में सोचने पर मजबूर कर देगी। जरा सोचिए, कोई आपसे ये कहे, मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये सिर्फ एक डरावनी लाइन नहीं है, बल्कि ये इस बात का एहसास कराती है कि हमारी अपनी आंखें भी हमें धोखा दे सकती हैं, कि जिसे हम हकीकत मान रहे हैं, क्या वो सच में हकीकत है या बस हमारे दिमाग का कोई खेल। तो चलिए कहानी के मेन कैरेक्टर से मिलते हैं। नाम है विपुल, एक कॉलेज स्टूडेंट जो 2017 में छठ पूजा की छुट्टियों पर अपने घर जा रहा था। उसके लिए ये एक नॉर्मल ट्रेन जर्नी थी, जैसी हम सब ने ना जाने कितनी बार की होगी। पर उसे क्या पता था कि ये सफर उसकी जिंदगी का सबसे खौफनाक सफर बनने वाला है। सफर बड़ा सीधा सा था। वाराणसी से लार रोड, मतलब कुछ ही घंटों का रास्ता जिसमें सिर्फ 2 ही स्टॉप्स थे। सब कुछ एकदम टाइम पर और नॉर्मल लग रहा था, बिल्कुल आम दिनों जैसा। और बस यहीं से कहानी में एक अजीब सी बेचैनी की एंट्री होती है। ये जो पुल था ना, ये सिर्फ एक पुल नहीं है, बल्कि आगे होने वाली भयानक घटनाओं का सेंटर पॉइंट है। ट्रेन का डिब्बा लगभग शांत था कि तभी एक अंधी औरत अपनी छोटी बेटी के साथ भीख मांगते हुए दिखती है। वो अपनी लोकल भाषा में कुछ गा रही थीं और उनकी मौजूदगी उस खाली से डिब्बे में थोड़ी अजीब लग रही थी। उस छोटी सी उदास दिखने वाली बच्ची को देखकर विपुल को बहुत तरस आया, और एक इंसान होने के नाते, जैसा शायद हम में से कोई भी करता, उसने मदद के लिए अपना बिस्किट का पैकेट उसे देने का फैसला किया। और बस यहीं कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जहां से हकीकत और वहम के बीच की लकीर मिटने वाली थी। विपुल ने उस बच्ची की मदद करने के लिए बिस्कुट का पैकेट उसके आगे बढ़े हुए हाथ की तरफ बढ़ाया। एक छोटा सा, दया से भरा हुआ कदम। लेकिन जो हुआ वो सोचा भी नहीं जा सकता था। वो बिस्कुट का पैकेट उस लड़की के हाथ से टकराया ही नहीं, बल्कि उसके हाथ के आर पार हो गया, सीधा जमीन पर जा गिरा। मतलब सोच कर देखिए, ये तो लॉजिक, साइंस, हमारी पूरी समझ सबसे परे की बात थी। और इस खौफनाक पल में विपुल एकदम अकेला था। जब उसने मदद के लिए बाकी लोगों की तरफ देखा तो सब उसे ही घूर रहे थे, पर उनकी आंखों में डर नहीं बल्कि हैरानी थी कि ये लड़का हवा में बिस्कुट क्यों फेंक रहा है। और तब विपुल को समझा, वो माँ बेटी सिर्फ उसे ही दिख रही थी। अब तो विपुल बुरी तरह घबरा गया था और उन्हें ढूंढने के लिए उठा। थोड़ी देर बाद उसे वो बच्ची फिर से मिली, पर इस बार वो अकेली थी और जोर जोर से रो रही थी। और इसके बाद जो हुआ, उसने विपुल के डर को और भी बढ़ा दिया। उस बच्ची ने विपुल की उंगली पकड़ ली और उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। इतना ठंडा कि विपुल को एक सिहरन सी महसूस हुई। बच्ची की आंखों में एक अजीब सी खामोश गुहार थी, जैसे वो मदद मांग रही हो पर बोल नहीं पा रही थी। विपुल को लगा कि अब उसे किसी से मदद लेनी ही चाहिए। उसने एक टीटी और एक पुलिस वाले को देखा और उन्हें उस अकेली रोती हुई बच्ची के बारे में बताया। उसे उम्मीद थी कि शायद ये लोग इस पहेली को सुलझा पाएंगे। विपुल उस पुलिस वाले को लेकर बच्ची की तरफ बढ़ने लगा। कुछ कहने के लिए वो जैसे ही पीछे मुड़ा तो देखा कि पुलिस वाला वहां था ही नहीं। वो बस हवा में कहीं गायब हो गया था। अब विपुल का डर अपनी हदें पार कर चुका था। जैसे ही ट्रेन उस बदनाम पुल पर चढ़ने लगी, टीटी ने विपुल से कहा कि अगले 10 मिनट तक एकदम चुप रहना। पूरे डिब्बे में एक अजीब सी शांति छा गई, जैसे हर कोई किसी अनदेखे डर को महसूस कर रहा हो। पुल पार होते ही टीटी ने पहला राज खोला। उसने बताया कि जिस पुलिस वाले से विपुल बात कर रहा था, उसकी मौत तो 4 साल पहले इसी रूट पर हो चुकी थी।
और फिर दूसरा खुलासा जो पहले वाले से भी ज्यादा डरावना था। वो औरत और वो बच्ची जिन्हें विपुल देख रहा था, वो इंसान थे ही नहीं। उनकी मौत तो 1.5 साल पहले इसी रूट पर एक ट्रेन एक्सीडेंट में हो गई थी। और कहते हैं ना, ऐसी दुखद घटनाओं के बाद ही तो उस जगह से जुड़ी खौफनाक कहानियां बनने लगती हैं। टीटी ने यह भी बताया कि ये पुल 100 साल से भी ज्यादा पुराना है और ठीक एक शमशान घाट के बगल में बना है। मतलब इस जगह का इतिहास और इसकी लोकेशन दोनों ही इसे और ज्यादा डरावना बना रहे थे। कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। ट्रेन लार रोड स्टेशन से थोड़ा पहले ही रुक गई और विपुल को अंधेरे में उतरकर पैदल स्टेशन की तरफ चलना पड़ा। लेकिन वो खौफ अभी भी उसका पीछा कर रहा था। अचानक उसे अपने चाचा की आवाज सुनाई दी जो उसे बुला रहे थे, पर इसमें एक बहुत डरावनी बात थी। आवाज स्टेशन की तरफ से नहीं, बल्कि ठीक उसके पीछे से आ रही थी। और विपुल ने जैसे ही घबराकर पीछे मुड़कर देखा, वो औरत ठीक उसके पीछे खड़ी थी। उसकी आंखें अंधेरे में बस विपुल को ही घूर रही थीं। वो ट्रेन से उतरकर उसके पीछे आ गई थी। इससे पहले कि विपुल कुछ समझ पाता या चिल्ला पाता, वो साया उसकी तरफ दौड़ा और उससे टकरा गया। एक बर्फीला एहसास उसके पूरे जिस्म में दौड़ गया और फिर सब अंधेरा। विपुल बेहोश हो चुका था। जब उसकी आंखें खुलीं तो वो अपने चाचा के घर पर था। वो रात बीत चुकी थी, पर क्या उसका खौफ भी बीता था? तो अगली बार किसी ट्रेन में रात को सफ़र करते हुए कोई अजनबी चेहरा दिखे तो ये सवाल मन में ज़रूर आएगा, क्या ट्रेन में दिखने वाला हर शख्स सच में हमारा सहयात्री ही होता है या कोई और भी हमारे साथ सफ़र कर रहा होता है?